एक साइंटिस्ट की एक गलती ने ऐसी तबाही को जन्म दिया जो बारिश के साथ मिलकर सिर्फ एक हफ्ते में पूरी दुनिया को बर्बाद कर देती है। इस वायरस के संपर्क में आते ही इंसान दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता था, लेकिन इस अंधेरी दुनिया में अब भी एक आखिरी उम्मीद जिंदा थी, और वह उम्मीद रासमस था। वही लड़का जिसे उसी साइंटिस्ट ने एक खास वैक्सीन दी थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऐसा एंटीडोट बन रहा था जो इंसानियत को बचा सकता था। जब एक डॉक्टर रासमस का सलीवा लेने की कोशिश करती है तो अचानक तेज खांसी के साथ वहीं मर जाती है। यह सब देखकर फ्रेडरिक घबरा जाता है। वह खुद रासमस का सलीवा लेकर टेस्ट करता है और रिपोर्ट देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया जाता है और फ्रेडरिक वीडियो कॉल के जरिए अपने बॉस को सारी बात बताता है। फ्रेडरिक समझाता है कि रासमस असल में वायरस से बीमार नहीं है, बल्कि उसका शरीर खुद वायरस का सोर्स बन चुका है, यानी वह एक चलता फिरता वायरस बन गया है और जो भी उसके पास आएगा वह इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन कंपनी के बॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हर हाल में रासमस का बोन मैरो चाहिए होता है। मजबूरी में फ्रेडरिक मान जाता है और रासमस के रूम की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान सिमोन वहां पहुंच जाती है और रासमस को लेकर भागने की तैयारी में होती है। वह बाकी सबको भी अलर्ट कर चुकी होती है। फ्रेडरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोन उसकी बात नजरअंदाज करके बेसमेंट गेट की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में मार्टिन, लिया और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। फ्रेडरिक किसी भी कीमत पर रासमस को जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि अब वह कंपनी के लिए बहुत कीमती हो चुका था। मार्टिन सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक उसके सीने पर गोली मार देता है। इसके बाद वह रासमस पर भी शूट करने वाला होता है कि तभी सिमोने उसे जोर से धक्का दे देती है। उसी पल पैट्रिक भी वहां पहुंच जाता है और सब लोग गाड़ी में बैठकर क्वारंटीन वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। क्वारंटीन वॉल पर उन्हें कई हंटर्स मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे उनकी मदद करना चाहते थे। हंटर्स बताते हैं कि क्वारंटीन जोन में लोगों को वेलकम ड्रिंक के जरिए चिप दी जाती है और जोन से बाहर निकलते ही वही चिप एक्टिवेट होकर इंसान को मार देती है। क्योंकि सिमोन और रासमस ने वह ड्रिंक नहीं पी थी, इसलिए मार्टिन उन्हें बाहर जाने को कहता है। सिमोन फैसला करती है कि वह अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगी। वह उन्हीं के साथ क्वारंटीन जोन में रहेगी, क्योंकि वही सबसे सेफ जगह है। हंटर्स भी फायर न करने का आदेश दे देते हैं। दूसरी तरफ अपोलो कंपनी का बॉस अपने क्लाइंट्स के साथ बैठा होता है। बातचीत में साफ हो जाता है कि वायरस जानबूझकर फैलाया गया था ताकि पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की कंपनी बची रहे। वह इस वायरस से और भी खतरनाक वेपन्स बनाने का प्लान बताता है और क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर अपोलो कंपनी के हंटर्स सिमोन और उसकी टीम का पीछा शुरू कर देते हैं। पैट्रिक गाड़ी चला रहा होता है और अपनी शानदार ड्राइविंग से कई हंटर्स की गाड़ियों को क्रैश करवा देता है, लेकिन एक ब्रिज के पास उन्हें घेर लिया जाता है और सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। तभी फ्रेडरिक वहां पहुंचता है। सिमोन अपने पिता को देखकर शॉक में चली जाती है। फ्रेडरिक चुपचाप उसे एक एड्रेस देता है और बताता है कि रासमस की जान बचाने का यही आखिरी रास्ता है। उस जगह जाकोब नाम का एक साइंटिस्ट रहता था जो शायद उसकी हालत संभाल सके। फ्रेडरिक अभी और कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक कीरा, जो एक हंटर थी, उसे गोली मार देती है। यह सब कंपनी बॉस के आदेश पर होता है। सिमोन और रासमस के लिए यह पल टूट जाने जैसा होता है। सालों बाद पिता मिले थे और उसी पल उनकी आंखों के सामने मार दिए गए। रासमस का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसके इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं कि आसपास खड़े कई सोल्जर्स तुरंत वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर जाते हैं। इसी अफरा तफरी में मार्टिन एक हंटर की गन छीन लेता है, फायर करता है और सबको गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग निकलता है। कुछ दूर जाकर वह सबको गाड़ी से उतार देता है और खुद गाड़ी तेजी से आगे ले जाकर चलते वाहन से कूद जाता है। हंटर्स उसी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं और मार्टिन वापस आकर सबको एक सेफ रास्ते से आगे ले जाता है। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं
जहां माहौल कुछ अजीब सा लगता है। पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं थे। उनकी छाल पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनसे एक गाढ़ा चिपचिपा सा लिक्विड टपक रहा था। रसमस ये सब देखकर अनजाने में उन पेड़ों के पास जाने लगता है, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। लेकिन सिमोन तुरंत उसे रोक लेती है और पीछे आने को कहती है। यह सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। थोड़ी दूरी पर उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं जो स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर उन काले पेड़ों के पास काम कर रहे होते हैं। वे दोनों साइंटिस्ट्स होते हैं। इतने लंबे समय बाद जिंदा इंसानों को देखकर वे चौंक जाते हैं। उनमें से एक औरत अपना नाम फाई बताती है। वह समझाती है कि ये पेड़ भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड हैं जो बारिश के साथ फैला था। पेड़ों से निकलने वाला काला लिक्विड बेहद डेंजरस है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। फाई का साथी यह साबित करने के लिए उस लिक्विड को आग दिखाता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका जल उठता है। यही इन्फेक्टेड पेड़ों को खत्म करने का एकमात्र तरीका था। उसी पल रसमस अचानक चीखने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ जल रहा हो। फाई घबराकर उसे तुरंत पेड़ों से दूर जाने को कहती है। जैसे ही रसमस पीछे आता है, उसकी हालत नॉर्मल हो जाती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब फी को पूरा यकीन हो जाता है कि रासमस कोई आम इंसान नहीं है। जब उसे पता चलता है कि रासमस वही लड़का है जो रेन वायरस के बावजूद जिंदा है, तो वह सबको अपनी लैब ले जाने का फैसला करती है। ये लैब बाहर से एक आम फैक्ट्री जैसी दिखती है, लेकिन उसके नीचे एक एडवांस रिसर्च फैसिलिटी बनी होती है। फिर उन्हें अपने फाउंडर के पास ले जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि जाकोब होता है, वही साइंटिस्ट जिसके पास जाने का पता फ्रेडरिक ने सिमोन को दिया था। याकोब रासमस के सैंपल्स लेने लगता है। इसी दौरान बाकी लोग फैसिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। वहां सिक्योरिटी, फूड सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और सर्वाइवल के लिए हर चीज मौजूद होती है। जाकोब को जल्दी समझ आ जाता है कि रासमस के शरीर के हर सेल में वायरस मौजूद है। वायरस उसके पूरे नर्वस सिस्टम में फैल चुका था। फिर भी जाकोब को लगता है कि इलाज संभव है। वह फाई को बताता है कि यह प्रोसेस रिस्की होगा और जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एफआई यह बात सिमोन को बताती है। सिमोन पहले मना कर देती है, लेकिन जब उसे समझाया जाता है कि वायरस धीरे धीरे रासमस को कंट्रोल कर रहा है, तो वह इजाजत दे देती है। याकोब रासमस का स्पिनल फ्लूइड निकालना शुरू करता है। दर्द से रासमस तड़पने लगता है। तभी सिरिंज में फ्लूइड की जगह वही काला सब्सटेंस भरने लगता है। अगले ही पल रासमस के शरीर से काला स्मोक निकलने लगता है। ये स्मोक इतना टॉक्सिक होता है कि जाकोब और उसकी पूरी टीम वहीं मर जाती है। कुछ देर बाद सिमोन कमरे में आती है। सामने का दृश्य देखकर उसके कदम थम जाते हैं। रासमस बेहोश पड़ा होता है। होश में आने पर सिमोन उससे झूठ बोलती है कि यह सब एक एक्सीडेंट था, ताकि वह खुद को जिम्मेदार न माने। फैसिलिटी अपने आप क्वारंटीन में चली जाती है। याकोब की मौत के बाद सब निराश हो जाते हैं। फी जानती थी कि अब उसके पास अकेले इलाज पूरा करने जितना नॉलेज नहीं है। तभी सिमोन अपने पिता के कंप्यूटर का जिक्र करती है, जिसमें इस वायरस की रिसर्च मौजूद थी। ये सुनकर फाई को एक नई उम्मीद दिखाई देती है। सिमोन फैसला करती है कि वह कंप्यूटर लेने जाएगी और अपने साथ सिर्फ मार्टिन को ले जाने का तय करती है। रासमस से अलविदा कहकर वे निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक पुराने टाउन में पहुंचते हैं, जहां पानी और जिंदगी के निशान दिखाई देते हैं। वहां उन्हें कैट और उसका पति डेनिस मिलते हैं। पहले वे शक करते हैं, लेकिन बाद में रात गुजारने की इजाजत दे देते हैं। डिनर के दौरान कैट एक ऐसे लड़के का जिक्र करती है जिसे अपोलो कंपनी ढूंढ रही है। सिमोन और मार्टिन समझ जाते हैं कि बात रासमस की हो रही है, लेकिन वे अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं। आधी रात सिमोन की नींद खुलती है। वह कैट और डेनिस की बातें सुन लेती है। कैट उन्हें अपोलो के हवाले करने की बात कर रही होती है। सिमोन घबराकर मार्टिन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नशे में गहरी नींद सो रहा होता है। अब सिमोन और मार्टिन एक नए खतरे में फंस चुके थे। सवाल यह है, क्या वे यहां से बच पाएंगे? क्या अपोलो कंपनी रासमस तक पहुंच जाएगी, या यही फैसला इंसानियत का अंत तय करेगा?
इसी सीन पर हमारी ये कहानी अपने अंजाम को पहुंच जाती है। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत मेहनत और वक्त लगता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी दे देना और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली मूवी की एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ।